गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, पिछली जो वीडियो हम लोगों ने देखी थी उसमें जो है आप लोगों को मैंने हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, हिंदी भाषा में जो उपसर्ग था, उपसर्ग पाठ पढ़ाया। और फर्स्ट पार्ट जो हमारा था वो था कि तत्सम उपसर्ग, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द या शब्दांश जो है हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयोग होते हैं उनको कहते हैं हम तत्सम उपसर्ग, ठीक है। और इसके अनेक उदाहरण मैंने आप लोगों को दिए। आप लोगों के पास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आप जरूर जो है इनको पढ़ेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका पे, अपनी कॉपी पे इनको लिखेंगे भी बेटा, ठीक है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। लगभग संस्कृत के जैसे ही हिंदी के उपसर्ग भी हैं, उससे मिलते जुलते, ठीक है। तो आज देख लेंगे हम हिंदी के उपसर्ग। इसमें है पहला अ, जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। निषेध यानी नेगेटिव वे में या नकारात्मक, उसमें जो हम प्रयोग करेंगे उसको, उसके लिए आ जाएगा। जैसे छूत, छूत मतलब छूना, माने अछूत, जिसको छू नहीं सकते, है ना। ऐसे अचल, चल यानी चलने वाला, अचल यानी जो अडिग रहे, जो चले ना। अलग, अनजान, अतः, अचेत, अमर, अमोल, ठीक है बेटा। तो ये सारे जो है, इन सारे शब्दों से पहले अ क्या है आपका उपसर्ग लगा है, ठीक है। दूसरा है अन। अन का मतलब वही अभाव या निषेध के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अनसुनी, सुनी यानी जो सुनी सुनाई, अनसुनी जो सुनी ना हो, अनकही, अनमना। तीसरा है अध। अध मतलब आधा, जैसे अध खिला, अध जला, अध मरा, अध पका, अध पचा, ठीक है। अध कचरा, अध खाया, अध खुला। इनको अगर जिन बच्चों के पास बेटा पुस्तक नहीं है तो वो जो है वीडियो को बीच बीच में रोक रोक के जो है आप लोग जो है इन शब्दों को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। और जिनके पास पाठ्य पुस्तक है उनके लिए तो और भी आसान है कि वो देख लेंगे कि कौन से वाले जो है कराएं और उनको अपनी नोटबुक में आप लोग लिख लेंगे। कम, ठीक है, उनका मतलब होता है कम, ठीक है। जैसे 29, 30 से कम। 39, 40 से कम। 49, 50 से कम। उन मतलब कम। अव, अव का मतलब हो गया निषेध या हीन। जैसे अवघट, अवघड़, अवगुण, अवगुण, अवसर, औढ़र, अवतार, ठीक। क या कु, इसका मतलब भी होता है बुरा या हीन। जैसे कपूत, कुढंग, कुचाल, कुभूत, कुजूग, ठीक है। चौ, चौ का मतलब हुआ चार। जैसे चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौपाई, चौतरफा, चौकोर। फिर बेटो नी। नी यानी रहित या बिना। निडर, निकम्मा, निधड़क, निठुर, निठल्ला, निपुता, निहत्था। इसके बाद है दू। दू का मतलब दो या बुरा भी हो सकता है। जैसे दुबला, दुकाल, दुभाषिया, दुगना, दुराहा। पर, पर के अर्थ कई सारे हैं बेटा। जैसे दूसरा, पराया, ऊपर या नीचे की पीढ़ियों का संबंध बताने वाला, ठीक है। जैसे परलोक, परदेश, परहित, परधन, परदादा, परपोता, परसाल, ठीक है। ये जो है पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। बिन, बिन का अर्थ हुआ रहित, बिना या निषेध। जैसे बिन खाया, जिसने खाया ना हो। बिन चाहा, जिसको चाहा ना हो। बिन ब्याह, जिसका ब्याह ना हो। बिन भोगा, जिसको भोगा ना गया हो। बिन जाना, जहाँ जाया ना गया हो। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भरा हुआ, ठीक, समझ गए हो। जैसे भरमार, भरपूर, भरसक, भरपेट। और स या सु का अर्थ हुआ अच्छा या सही। जैसे सजग, सकाम, सरस, सपूत, सुजान, सुडौल, सुफल, सुमति, सुघड़, सुदृढ़। फिर है ती। ती का मतलब तीन। जैसे तिरंगा, तिपाया, तिकोना इत्यादि, ठीक है। ये तो थे बेटा हिंदी भाषा के उपसर्ग। इनको तत्भव उपसर्ग भी बोलते हैं और हिंदी भाषा के उपसर्ग भी कहेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आपने देख लिया हिंदी भाषा के उपसर्ग।
ठीक है। अब जो है बच्चों हम देखेंगे विदेशी भाषा के उपसर्ग यानी आगत उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी से, उर्दू, फारसी से हिंदी भाषा में आए हैं। तो पहले हम लेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग। हिंदी भाषा में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से होने लगा है, इसीलिए संस्कृत और हिंदी के समान उर्दू फारसी के उपसर्ग भी बहुतायत देखे जाते हैं। बहुतायत मतलब बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इस प्रकार के कुछ उपसर्ग निम्नलिखित हैं, यानी कि जो भाषा है उनमें जो है उर्दू फारसी के शब्दों का बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग होता है, क्योंकि जो है बहुत सालों तक जो है यहाँ जो है मुस्लिम जो शासक है उनका शासन रहा, उन्होंने उर्दू फारसी भाषा को ज़्यादा जो है महत्व दिया, तो वो हिंदी भाषा के एक अंग बन गई है उर्दू फारसी। जैसे अल यानी निश्चित, तो अलबत्ता। एन यानी पूरा, ठीक, जैसे एन वक्त, एन मौका। कम यानी हीन या थोड़ा, जैसे कम वक्त, कमज़ोर, कम अक्ल, कम खर्च, कम दाम, कम उम्र। उत्तम या अच्छा, जैसे खुश मिजाज, है ना, खुश का मतलब क्या हो गया, उत्तम या अच्छा, ठीक है। तो जैसे खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, खुशनुमा, खुशखबरी, खुशहाल, खुश नसीब। फिर है गैर मतलब अलग, बिना, भिन्न, जैसे गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदारी, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर लोग, गैर मुनासिब, गैर मुमकिन। फिर है दर यानी में, जैसे दरअसल, दरकिनार। ना यानी नहीं, जैसे नाखुश, नावाकिफ, नालायक, नासमझ, नाउम्मीद, नापसंद। फिर है बा का मतलब क्या, अनुसार या साथ, जैसे बखूबी, बनाम, बददस्तूर। फिर है बा का मतलब सही, जैसे बा कलम, बाइज्जत, बावजूद, बाकायदा, बाअदब। इसके अलावा देख लेंगे हम लोग और इसके उर्दू फारसी के और भी हैं, ठीक है। जैसे आपके ये हो गए बद यानी बुरा, जैसे बदबू, बदमिजाज, बदतमीज़, बदनाम, बदकिस्मत, बदसूरत, बददुआ, बदनीयत, बदहवास, बदजुबान, बदचलन। उसके बाद बे का मतलब हुआ अभाव या बिना, जैसे बेहोश, बेशक, बेचैन, बेदाग, बेअक्ल, बेरहम, बेकसूर, बेईमान। बेवकूफ़, बेइज्जत, बेअदब, बेवजह। फिर है बिला का मतलब हुआ बिना, जैसे बिला वजह, बिला लिहाज, बिला कसूर, बिला नाग, बिला दाम। ऐसे ही है ला का मतलब भी बिना हो गया, जैसे लापता, लाजवाब, लावारिस, लाइलाज, लापरवाह। सर का मतलब गया मुख्य, जैसे सरताज, सरदार, सरहद, सरपंच, सरकार। हम का मतलब गया साथ, हम सफ़र, हम उम्र, हमराज, हम जोली, हम वक्त, हम शक्ल। हर का मतलब गया प्रत्येक, हरदम, हर रोज़, हर माह, हर साल, हर तरफ, हर दिल अजीज, हर वक्त, हर फन मौला, ठीक है। इसका मतलब हो गया प्रत्येक। अंग्रेजी के उपसर्ग हम देख लेंगे अब, ठीक है। जैसे उर्दू फारसी के उपसर्गों का जो है हिंदी भाषा में प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी के भी बहुत सारे जो है उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। जैसे सब, तो सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सबवे। डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी कलेक्टर। हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड क्लर्क। हाफ पैंट, हाफ शर्ट। चीफ मिनिस्टर, चीफ जज, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट क्लर्क। वाइस कैप्टन, वाइस चांसलर। जनरल मर्चेंट, जनरल मैनेजर, ठीक है बेटा। तो ये सारे किसके, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अब देखेंगे एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग होना, ये जरूर आप ध्यान से देखिए। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जहाँ पर एक से ज़्यादा उपसर्ग एक साथ प्रयोग होंगे, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। और इनको जरूर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे है अत्याचार एक शब्द है जिसमें जो है एक से ज़्यादा उपसर्ग, इसका मूल शब्द है चार और इसमें उपसर्ग दो लगे, एक अति और एक आ।
अति और आ इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं और मूल शब्द है चार। समझ में आ गया सबको? अत्याचार में 2 उपसर्ग समझ में आए, अति और आ। उसके बाद है पर्यावरण। वरण मूल शब्द है, परि और आ इसमें जो है 2 उपसर्ग लगे हैं। ठीक है। ऐसे ही समाचार 4 मूल शब्द है, सम और आ इसमें 2 उपसर्ग लगे हैं। व्याकरण करण हमारा मूल शब्द है, वी और आ इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं। प्रत्याघात घात हमारा मूल शब्द होगा, प्रति और आ 2 उपसर्गों का प्रयोग इसमें शब्द में हुआ है। समालोचना लोचना मूल शब्द, सम और आ 2 उपसर्गों का प्रयोग एक साथ हुआ है। प्रत्युपकार कार मूल शब्द, प्रति और उप 2 उपसर्गों का प्रयोग। प्रत्यक्ष अक्ष मूल शब्द, अ और प्रति उपसर्ग लगे हैं। व्याकुल कुल मूल शब्द है, वी और आ उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निराकार कार मूल शब्द, निर और आ जो है प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसको ध्यान से आप लोग देख लेंगे। ठीक है। ऐसे शब्द जिनमें जो है एक से अधिक जो है उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। देख लिया आप लोगों ने ठीक से? इसको अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे बेटा आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ और भी हैं दिए हुए, जैसे यह है अनुसंधान। अनुसंधान में मूल शब्द है बेटा धान, अनु और सम जो है 2 उपसर्गों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अप्रत्याशित एक और शब्द है अप्रत्याशित। आशित मूल शब्द, अ और प्रति जो है क्या है बच्चे 2 उपसर्ग इसमें लगे हैं। निर्भिमानी मानी मूल शब्द है, निर और अभी 2 उपसर्गों का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो यहाँ तक आप सब लोग समझ गए हैं? ठीक है बच्चे, इतना सब लोग समझ चुके हैं। हम लोगों ने उपसर्ग जो है पढ़े, हमने संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखे, हिंदी भाषा के उपसर्ग देखे, आगत भाषाओं में उर्दू फारसी के उपसर्ग हम लोगों ने देख लिए, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ ऐसे शब्दों को भी हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, जिनमें एक से ज़्यादा उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखेंगे पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग तथा उनके प्रयोग से बने शब्द। ये देख लीजिए, अलग अलग जो है उपसर्ग और उनसे बने हुए शब्द। जैसे अ मूल शब्द मर हो गया तो अमर, अ मूल शब्द स्थायी था तो अस्थायी। ऐसे देखिए अतिथि, अव्यवस्थित, अज्ञान, असारता, आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में, अनुकूल, अनुसंधान, अनुभूति, अधिकार, आरोहण, ये मूल शब्द हैं। बीच में ये उपसर्ग लगे हैं और उसके बाद जो नया शब्द बना है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है। जैसे आपूर्ति, तो आपका उपसर्ग लगा है, पूर्ति मूल शब्द है, तो नया शब्द क्या बना आपूर्ति। इसी तरीके से देखेंगे आ उपसर्ग, चरण मूल शब्द और आचरण नया शब्द बना। अभिजात इसमें भी ठीक है, अभी उपसर्ग लगा है, जात मूल शब्द और अभिजात नया शब्द। इसी तरह से अभियान, आविष्कार, अवसाद है ना, अवगत, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय मूल शब्द हो गया, अंतर आपका उपसर्ग हो गया तो अंतरराष्ट्रीय। ठीक है बच्चों। अनावश्यक, उपमान, उपवास, उपकरण, उत्योग, उत उपसर्ग, योग मूल शब्द तो उद्योग हो गया। खुशनसीब, खूबसूरत, दुर्भाग्य। ठीक है। ये आप लोग देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट इसमें अगर होगा, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को जो है कुछ भी इससे संबंधित जो है कोई भी परेशानी, आपको जो एक्सरसाइज दी जाएगी उसको करने में, तो आप लोग जो है जब हमारी जूम क्लास होती है तो उसमें ज़रूर पूछ लीजिएगा। जो भी आपको परेशानी होती है उसको एक पेपर पे लिख दीजिए और जब जूम क्लास होती है आप उसमें जो है उसको क्लियर कर लीजिए। तो बेटा जो प्रश्न जो है आप लोगों को मैं दूंगी वो तो आपको करने ही है,
साथ साथ कुछ प्रश्न जो है अगर छूट गए हैं तो उनको आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक से देख के स्वयं कर लेंगे। ठीक है बेटा, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो आप लोग इसको कर लेंगे बच्चों, ठीक है।